पैदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकत। कौमों की जिंदगी में भी कई तरह की ताकतें काम करती हैं। ताकत के दम से ही समाजी और माशी निज़ाम कायम रखा जाता है। पुलिस एक ताकत का नाम है जो मुजरिमों को खौफजदा रखने के लिए कायम की गई है। अगर ये ताकत मुजरिम और मासूम के इम्तियाज से आशना न हो तो ये ताकत भी अपने मुबैना मफहूम से बाहर हो जाएगी। हुक्मरानों के पास ताकत होती है और ये ताकत होना चाहिए। इसके दम से हकूक व फ़राइज़ के रिश्ते कायम रहते हैं। ताकत का होना ज़रूरी है, इसका इजहार और इस्तेमाल ज़रूरी नहीं। ताकत का कसरत से इस्तेमाल ताकत को कमज़ोर कर देता है। वालिदैन की ताकत का आखिरी इस्तेमाल ये होता है कि वो अपनी औलाद से कहें कि बेटा हम आपके वालिदैन हैं। मतहतों में मर्तबे की इज्जत व तौकीर का शऊर न हो तो मर्तबे का इजहार बेमानी सा होकर रह जाता है। हर मुल्क अपने पास फौज की ताकत रखता है। ये ज़रूरी है कि इस ताकत के दम से ही दुश्मन खाइफ रहते हैं और इस तरह कौमों की आज़ादी महफूज रहती है। जंग की तैयारी अमन के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है, लेकिन अगर तैयारियां हद से बढ़ जाएं तो अमन का मफहूम ही ख़त्म होकर रह जाता है। ये अजीब तज़ाद है कि आज़ादी का खात्मा भी ताकत से होता है। आज़ादी का मतलब खौफ से आज़ादी है। आज की आज़ाद दुनिया अजीम जंगी तैयारियों में मुक़य्यद है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी ताकत इस हद तक बढ़ा चुके हैं कि तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक की आज़ादी का मफहूम ख़त्म हो गया है। ताकत के नशे, ताकत के हसूल और ताकत के इजाफे ने इंसान से आज़ादी और आज़ाद ख्याली छीन ली है। गुलामी खौफ का दूसरा नाम है। ताकत जब खौफ पैदा करती है तो आज़ाद इंसान गुलाम बनकर रह जाता है। बड़ी कौमें जब ताकत का इस्तेमाल की धमकी देती हैं तो उसका मफहूम मुहज़्ज़ब दुनिया की मुकम्मल तबाही के करीब होता है। ताकत की ज़बान बोलने वाले दुनिया को तबाही के दहाने की तरफ धकेल रहे हैं। ताकत के हसूल और ताकत के इजहार ने इंसान को गाफिल कर दिया है। इंसान दूसरों को मौत से डराते डराते खुद मौत के मुंह में जा पहुंचा है। हर ताकतवर के ऊपर एक ताकत मुसल्लत है जो शायद महसूस न हो, लेकिन ये अपना काम कर रही है। हमारा हर कदम मौत की तरफ है। सांस की आरी हस्ती के दरख्त को मुसलसल काट रही है। क्या ताकत और क्या कमजोरी। हम रवां दवां हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। फातिहीन मफ्तू हो जाते हैं, ताकतवर आखिर कमजोर हो जाते हैं। खौफजदा करने वाले आखिर खौफजदा होकर रहते हैं। इंसान अगर महसूस करे कि इज्जत देने वाले ने ही सब इंसान पैदा किए हैं और सबको जिंदा और आज़ाद रहने का हक है तो ये ज़रूर अपने लहजे को बदल ले। ताकत गरूर पैदा करती है और खौफ नफरत पैदा करता है, और नफरत हद से बढ़ जाए तो बगावत, और बगावत ताकत से टकरा कर इसे ख़त्म कर देती है। हम देखते हैं कि असल हुकूमत दिलों पर हुकूमत है। दिलों पर हुक्मरानियाँ करने वालों की कब्रें भी रोशन रहती हैं। असल ताकत एहतराम पैदा करती है, खौफ नहीं। शेर एक ताकतवर और खूंखार दरिंदा है, खौफ पैदा करता है, लेकिन शेर के पाँव का कांटा निकालने वाले इंसान के सामने शेर भी सरनगू हो जाता है। एहसान करने वालों की इज्जत है, मोहब्बत करने वालों का एहतराम है। सबसे बड़ी ताकत ये है कि इंसान ताकत हासिल करने की ख्वाहिश से भी आज़ाद हो जाए, फतूहात करने की ख्वाहिश को फतह कर लिया जाए। हम जितने कलूब खुश करते हैं उतनी नेकी है, और जितने दिल जख्मी करते हैं इतनी खामी है। 4 दिन का मेला है, खुश रहना चाहिए और खुश रखना चाहिए। इंसान अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए ताकि अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए। ये हकीकत है, इसे मान लेना ही बेहतर है कि इज़्ज़त और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है और उनका तहफ़्फ़ुज़ उसकी मखलूक की खिदमत से ही हो सकता है। जो इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब है वो मखलूक के लिए ज़्यादा रहीम है, और जो इंसान या कौम या मुल्क मखलूक में खौफ पैदा करता है वो अल्लाह के करीब नहीं है, और जो अल्लाह के करीब नहीं है उसका मर्तबा हिजाब, उसकी ताकत हिजाब, उसकी शोहरत हिजाब, उसका वजूद हिजाब। फ़िरौन की ताकत और अना परस्ती बेबस हो गई उस इंसान के सामने जो वाहिद और लाशरीक अल्लाह की मोहब्बत में इज्जत और हकीकी कुव्वत का लाजवाल इनाम हासिल कर गया। जिन लोगों को आपकी मौत का गम हो सकता है उनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर देना। खुशी देने वाला ही तो गम दे जाता